हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नर्सिंग सॉल्यूशन। तो आज की वीडियो में हम यूपीसीएचओ जो भी रिसेंट एग्जाम हुआ है उसके कुछ मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। एंड ये जो क्वेश्चन है ये किसी भी जो शिफ्ट है उसके स्पेसिफिक नहीं है, मिक्स्ड है। ठीक है, तो जिन्होंने भी यूपीसीएचओ दिया है जो जो भी अभी आने वाले सीएचओ एग्जाम्स की तैयारी कर सकते हैं, तो वो तैयारी कर रहे हैं वो इस वीडियो को रेफर कर सकते हैं कि किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो एक क्वेश्चन था हमारा कि पार्कलैंड फॉर्मूला इज रिलेटेड टू। सो पार्कलैंड फॉर्मूला हमें पता है कि इट इज अ फॉर्मूला बेसिकली दैट वी आर यूजिंग टू कैलकुलेट द फ्लूइड रिससिटेशन इन द बर्न पेशेंट। ठीक है, मतलब पार्कलैंड फॉर्मूला हम बर्न पेशेंट में यूज करते हैं ये देखने के लिए कि उनमें हमें एक 24 आवर्स में कितने ml फ्लूइड देना है। सो जो पार्कलैंड फॉर्मूला होता है उसका जो फॉर्मूला है दैट इज 4 ml इंटू वेट इन केजीज इंटू टोटल बॉडी सरफेस एरिया और टोटल बर्न सरफेस एरिया। मतलब कि 4 ml हम इसमें रिंगल लैक्टेट जो हमारा सोल्यूशन है वही प्रेफर करते हैं। पेशेंट का वेट कितना है और टोटल जो बर्न सरफेस है वो कितनी है, जो कि हम रूल ऑफ 9 से कैलकुलेट करेंगे। तो जो भी हमारे पास अमाउंट आएगी उस अमाउंट का हाफ हमने फर्स्ट 8 आवर्स में देना है और जो हाफ अमाउंट रह जाएगा वो हम नेक्स्ट 16 आवर्स में देते हैं। और इट दिस फॉर्मूला इज ओनली यूज इन पार्शियल थिकनेस एंड फुल थिकनेस बर्न। तो पार्कलैंड फॉर्मूला हम बर्न में यूज करते हैं। इसके अलावा हमारा मॉडिफाइड ब्रूक फॉर्मूला है और इवांस फॉर्मूला है जो कि वो भी हम बर्न पेशेंट में यूज करते हैं फॉर फ्लूइड रिससिटेशन। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन था कि नेशनल न्यूट्रिशन वीक जो है वो कब सेलिब्रेट किया जाता है। सो नेशनल न्यूट्रिशन मंथ जो है जिसको हम पोषण माह कहते हैं, ठीक है, अंडर द पोषण अभियान रिसेंटली जो हमारा प्रोग्राम चल रहा है उसके अंडर हम नेशनल न्यूट्रिशन मंथ और नेशनल न्यूट्रिशन वीक मनाते हैं। तो जो हमारा नेशनल न्यूट्रिशन मंथ है वो हम सितंबर मंथ को कहते हैं और जो नेशनल न्यूट्रिशन वीक है वो जो सितंबर मंथ के फर्स्ट 7 डेज होते हैं उनमें सेलिब्रेट किया जाता है। तो 1 to 7 सितंबर जो है नेशनल न्यूट्रिशन वीक सेलिब्रेट होता है। इसके बाद क्वेश्चन था कि कंप्रेशन वेंटिलेशन रेशियो फॉर नियोनेट्स, कि हमने कितनी कंप्रेशन वेंटिलेशन रेशियो हमारी होनी चाहिए। सो हम बेसिकली नियोनेट्स या इन्फेंट्स में जो हमारी सीवी रेशियो रहती है दैट इज 3:1 एंड फॉर द अडल्ट इट इज 5, फॉर द चिल्ड्रन इट इज 5:1 एंड फॉर अडल्ट इट इज 15:2। इसके बाद हमारा एक क्वेश्चन था कि शेप ऑफ लेमडॉइड सूचर। ठीक है, अब इसमें इन्होंने लेमडॉइड सूचर की बात की है। तो वी ऑल नो कि जब भी हम फीटल स्कल की बात करते हैं तो हमारे पास 4 सूचर्स होते हैं। ठीक है, एक तो हमारा फ्रंटल सूचर होता है, ठीक है, एक हमारा ये कोरोनल सूचर हो गया, ये हमारा सेजाइटल सूचर है और लास्ट में हमारा लेमडॉइल सूचर है। ठीक है, और ये हमारा जो एरिया है इसको हम बोलते हैं हमारा एंटीरियर फॉन्टेनले विच इज अ डायमंड शेप एंड इसका जो अदर नेम है दैट इज ब्रैगमा। ठीक है, और ये बच्चों में 1.5 साल पे बंद होता है, 18 मंथ्स में बंद होगा। और पोस्टीरियर जो है इसको हम लैम्डा बोलते हैं एंड इट इज अ ट्रायंगुलर शेप एंड ये हमारा 1.5 महीने पे बंद होता है। तो लैम्डोइड सूचर के बारे में था कि शेप क्या है, तो उसकी जो शेप होगी दैट विल बी ट्रायंगुलर। ठीक है, और ये कैसे बनता है, ऑसिपुट बोन हो गई हमारी, ठीक है, सेजाइटल बोन हो गई हमारा, सेजाइटल सूचर हो गया, ये सारे मिलके लैम्डोइड सूचर को बनाते हैं। अब ये क्वेश्चन इसमें मतलब इन्होंने लैम्डोइड सूचर की बात की, अगर यहाँ पे इन्होंने पोस्टीरियर सूचर मतलब लैम्डा पूछा है तो लैम्डा का जो शेप रहेगा दैट विल बी ट्रायंगुलर। नाउ द एक क्वेश्चन था कि प्लेग्रा इज कॉज्ड बाय, मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अभी रिसेंटली काफी एग्जाम्स में पूछा है और रिसेंटली जो भी जीएमसीएच का पेपर हुआ था उसमें भी ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो प्लेग्रा क्या है, इट इज अ प्लेग्रा इज अ डिजीज दैट इज कॉज्ड बाय डेफिशिएंसी ऑफ नाइसिन। ठीक है, नाइसिन हमारा इसका अदर नेम इज विटामिन B3 एंड इसको हम निकोटिनिक एसिड भी बोलते हैं। और बेसिकली प्लेग्रा की वजह से क्या होगा, प्लेग्रा इज अ डिजीज जिसमें हमें 3Ds देखने को मिलती हैं एंड दैट 3Ds आर डायरिया, डिमेंशिया एंड डर्माटाइटिस। इसके बाद एक क्वेश्चन था कि मसल टू बोन कनेक्टेड बाई, तो जो मसल टू बोन है दे आर कनेक्टेड बाई टेंडन्स। फिर था कि नंबर ऑफ बेड्स इन कम्युनिटी हेल्थ सेंटर। सो एक कम्युनिटी हेल्थ सेंटर में 30 बेड्स होते हैं और एक कम्युनिटी हेल्थ सेंटर 80,000 से 1,20,000 पॉपुलेशन कवर करता है। 80,000 पॉपुलेशन इन द बैकवर्ड हिली एंड ट्राइबल एरियाज
एंड 1,20,000 पॉपुलेशन इन द प्लेन एरियाज। और अगर हम पीएचसी की बात करते हैं तो पब्लिक हेल्थ सेंटर में हमारा प्राइमरी हेल्थ सेंटर में हमारे पास 6 बेड्स होते हैं, और एक प्राइमरी हेल्थ सेंटर जो हमारा होता है वो 20,000 से 30,000 पॉपुलेशन कवर करता है। 20,000 इन द बैकवर्ड हिली एंड ट्राइबल एरियाज एंड 30,000 इन द प्लेन एरियाज। इसके बाद फर्स्ट हमारा कम्युनिटी हेल्थ सेंटर को हम फर्स्ट रेफरल यूनिट भी बोलते हैं। तो ये भी क्वेश्चन था कि फर्स्ट रेफरल यूनिट हम किसको बोलते हैं, तो फर्स्ट रेफरल यूनिट इज कम्युनिटी हेल्थ सेंटर। इसके बाद क्वेश्चन था कि while giving anemia height of anemia can or stand from anus should be। तो ये नर्सिंग फाउंडेशन का क्वेश्चन है, बेसिकली हम हमारे बीएससी फर्स्ट ईयर में पढ़ते हैं। ठीक है, तो इसमें हमारा जो डिस्टेंस होना चाहिए दैट शुड बी 45 सेंटीमीटर और 18 इंचेस। इसके बाद था कि विच वाइटामिन इज फाउंड इन यूरिन। ठीक है, तो यूरिन में हमारा विटामिन सी मिलेगा। बेसिकली जो हमारे विटामिन की अगर हम बात करते हैं, वी हैव फैट सोलेबल एंड वाटर सोलेबल विटामिन। ठीक है, तो वाटर सोलेबल विटामिन हमारा विटामिन बी और सी है, तो सी जो है वो यूरिन में प्रेजेंट होता है। इसके अलावा हमारा विटामिन ए है, डी है, ई और के है, दे आर द फैट सोलेबल विटामिन। Then the next is Disaster Management Act came in India. So Disaster Management Act जो था वो 23 दिसंबर 2005 में स्टार्ट हुआ था। Then the pH of urine. So pH of urine जो नॉर्मली हम लेते हैं that is 6, that is slightly acidic। ठीक है, अगर हम हमारी pH स्केल की बात करते हो तो 7 से नीचे वाला हमारा एसिडिक होता है और 7 से ऊपर वाला हमारा बेसिक और एल्केलाइन होता है, एंड इट इज 6, सो दैट इज स्लाइटली एसिडिक। अगर सॉरी एसिडिक, अगर उससे नीचे होता लाइक 1 2 3 है तो वो हमारा ज्यादा एसिडिक होता है। पीएच हमारा यूरिन का एसिडिक होना चाहिए ताकि पेशेंट को बार बार पर्सन को रिकरेंट यूटीआई ना हो। तो यूटीआई से प्रिवेंट करने के लिए जो हमारा यूरिन है इट शुड बी स्लाइटली एसिडिक। एंड जो अगर हम रेंज की बात करते हैं दैट इज 4.5 to 8। देन द नेक्स्ट इज द इनर लेयर ऑफ यूट्रस। सो जो हमारा यूट्रस है, ठीक है, उसकी 3 लेयर्स होती हैं। इनर लेयर को हम एंड्रोमीट्रियम बोलते हैं, मिडल लेयर को हम मायोमीट्रियम बोलते हैं जिसका सबसे ज्यादा फंक्शन होता है ड्यूरिंग द टाइम ऑफ डिलीवरी, एंड आउटर लेयर को हम पेरीमीट्रियम बोलते हैं। देन द नेक्स्ट इज ब्लड क्लॉटिंग मिनरल विटामिन और फैक्टर। तो अगर तो क्वेश्चन पूछा गया था कि ब्लड क्लॉटिंग विटामिन कौन सा है, तो वो हमारा रहेगा विटामिन के। ब्लड क्लॉटिंग मिनरल तो दैट इज कैल्शियम, क्योंकि कैल्शियम प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन ब्लड कोगुलेशन। एंड अगर हमारा ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर पूछा था तो वो हमारा फिब्रिनोजन रहेगा। देन द नेक्स्ट इज विच इम्यूनोग्लोबुलिन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एलर्जिक रिएक्शन। सो वी ऑल नो कि हमारे पास 5 हमारी इम्यूनोग्लोबुलिन्स होती हैं, आईजीजी, आईजीए, आईजीएम, आईजीई और आईजीडी। ठीक है, इसमें से जो हमारी आईजीई है वो रिस्पॉन्सिबल होती है एलर्जिक रिएक्शन में। देन द नेक्स्ट एक क्वेश्चन था सेफल हेमाटोमा से रिलेटेड। तो क्वेश्चन क्या था वो क्लियर नहीं है, लेकिन अगर हम सेफल हेमाटोमा की बात करते हैं तो हमारी 2 कंडीशंस होती हैं। वन इज कैपेट सेक्सिडम, एक वन इज सेफल हेमाटोमा। ठीक है, कैपेट सेक्सिडम क्या होता है कि जो हमारा बच्चा है अगर उसके मदर के पेरिनियम की वजह से अगर बच्चे के स्कल के ऊपर ज्यादा फोर्स हो रही है, जो ज्यादा प्रेशर हो रहा है, तो उसकी वजह से जो भी उसका पार्ट रहेगा हेड, वहां पे एडीमा विल बी देयर। ठीक है, और जो एडीमा होगा वो स्कल और बोन से ऊपर होगा, स्काल्प में। और जो हमारा पेरियोस्ट्रियम है उसके पेरियोस्ट्रियम इट इज अ कवरिंग ऑफ द बोन। ठीक है, पेरियोस्ट्रियम और स्काल्प के बीच में जो रहेगा डेट विल बी एडीमा। लेकिन सेफल हेमाटोमा हमारा कब होगा, ड्यू टू द रप्चर ऑफ द स्मॉल कैपिलरीज। एंड ये हमारा जो हमारी पेरियोस्ट्रियम है और जो बोन है, मतलब बोन और बोन की जो कवरिंग है पेरियोस्ट्रियम, इसके बीच में देयर विल बी द एक्यूमुलेशन ऑफ ब्लड, तो दैट इज सेफल हेमाटोमा। अगर हम इन दोनों की डिफरेंस देखा जाए, सो कैपेट सेक्सिडम में क्या होता है कि इट इज अ कंडीशन दैट इज मार्क्ड बाय लोकलाइज्ड सॉफ्ट टिश्यू एडीमा विद पुअरली डिफाइंड आउटलाइन। एंड इसमें क्या है कि ये क्यों हुआ है, ताकि बच्चे के सर पे प्रेशर था, उसकी वजह से जो ब्लड फ्लो कम हो गया और वहां पे एडीमा हो गया। एंड ये बर्थ के टाइम पे प्रेजेंट होगा, इसका साइज कभी भी बड़ा नहीं होता आफ्टर द डिलीवरी। एंड ये हमारे सूचर लाइन को क्रॉस करता है। ठीक है, एक जगह पे नहीं होता, ये सूचर लाइन को क्रॉस कर सकता है क्योंकि ये हमारा पेरियोस्ट्रियम के बाहर है। एंड इट डिसअपियर विद इन फ्यू आवर्स टू सेवरल डेज, एंड इसकी कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है।
वेयर एज इन द सेफल हेमाटोमा ऑलरेडी वी हैव डिस्कस कि ये हमारी जो बोन की लेयर है और जो बोन है उसके बीच में होगा, and it is due to subperiosteal hemorrhage, and it appear after birth and it increases in size for 2 to 3 days। ठीक है, डिलीवरी के बाद होगा, ठीक है, कुछ टाइम के बाद होगा और उसके बाद उसका साइज थोड़ा बड़ा होने लगता है। ये लोकलाइज्ड होता है, सूचर लाइन को क्रॉस नहीं करता है, एंड ये एकदम विद इन फ्यू डेज नहीं डिसॉल्व होता, ठीक है, इसको डिसअपियर होने में वीक्स टू मंथ लग जाते हैं। एंड अगर ये हमने ठीक टाइम पे नहीं इसकी ट्रीटमेंट स्टार्ट किया तो द चाइल्ड में हैव कॉम्प्लिकेशन लाइक डिफेक्टिव ब्लड क्लॉटिंग, अंडरलाइंग स्कल फ्रैक्चर और इंट्राक्रेनियल ब्लीडिंग एंड जॉन्डिस कैन बी देयर। तो ये इसके मेन कॉम्प्लिकेशंस होती हैं। इसके बाद एक क्वेश्चन था कि येलो कलर डस्टबिन यूज्ड फॉर, सो वी ऑल नो कि येलो कलर हम एनाटॉमिकल वेस्ट के लिए करते हैं। एनी ह्यूमन वेस्ट हो गया, प्लासेंटा हो गया, ह्यूमन ऑर्गन हो गया, ठीक है, उसको हम येलो बिन में डिस्कार्ड करते हैं। इसके अलावा हमारी ड्रेसिंग हो गई, ब्लड स्टेन कॉटन हो गया, ठीक है, मतलब जो भी ह्यूमन बीइंग से रिलेटेड है, कोई भी हमारा सिक्रीशन है बॉडी का, ठीक है, या फिर डिस्कार्ड हमारी ड्रेसिंग है, ठीक है, ब्लड स्टेन हमारा कॉटन स्वैब है, तो वो सारा हम येलो कलर डस्टबिन में डिस्कार्ड करेंगे। इसके बाद हमारा था कि एमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स मेजरमेंट। सो हमारा जो एमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स होना चाहिए, इट शुड बी बिटवीन 5 to 25 सेंटीमीटर। अगर 5 से कम है तो इट सजेस्ट दैट द मदर इज हैविंग ओलिगोहाइड्रियमल्स, तो जिसकी वजह से जो बच्चा है वो उसको IUGR के चांसेस रहेंगे। एंड इफ इट इज मोर देन 25 सेंटीमीटर तो इट इज नोन एज पॉलीहाइड्रियमल्स, ठीक है। इसके बाद हमारा था कि when FAO established, now what is FAO? It is Food and Agriculture Organization, it is a international health voluntary organization, ठीक है, international organization है, and it was established on 16 October 1945 and इसका जो हेडक्वार्टर है that is in Rome, Italy। इसके बाद हमारा क्वेश्चन था कि इफ प्रेग्नेंट वुमेन इज हैविंग BMI 32, तो अगर उसका BMI 32 है तो दैट मदर विल कम अंडर ओबिसिटी, ठीक है, ओबीज है। बेसिकली हम BMI का फॉर्मूला क्या है हमारा, कि BMI इज वेट ऑफ द फीमेल और द मदर इन केजी डिवाइडेड बाय हाइट इन मीटर स्क्वायर, दैट इज केजी पर मीटर स्क्वायर, जो BMI की यूनिट होती है। एंड इसकी जो क्लासिफिकेशन होती है, अगर किसी भी पर्सन का BMI लेस देन 18.5 है तो वो अंडरवेट है, अगर वो 18.5 से 24.9 है तो वो नॉर्मल है, इफ इट इज बिटवीन 25 to 29.9 द पर्सन इज ओवरवेट, एंड इफ इट इज मोर देन 30 देन द पर्सन इज ओबीज, ठीक है। आगे ओबिसिटी की भी क्लास 1, क्लास 2 और क्लास 3 जो है क्लासिफिकेशन है। इसके बाद था कि डोज ऑफ एंटी डी इम्यूनोग्लोबुलिन इन RH नेगेटिव मदर आफ्टर डिलीवरी। सो अगर मदर RH नेगेटिव है तो हम मदर को एंटी डी इम्यूनोग्लोबुलिन देते हैं एंड द डोज इज 300 माइक्रोग्राम। देन द नेक्स्ट इज हाउ मच फॉलिक एसिड रिक्वायर्ड इन प्रेगनेंसी, एंड द आंसर इज लाइक अगर तो फीमेल प्रेग्नेंट है तो उस केस में जो हमारा फॉलिक एसिड रहेगा दैट शुड बी 500 mcg पर डे। एंड अगर अडल्ट विमेन है, नॉन प्रेग्नेंट है, तो उस टाइम पे जो नॉर्मल रिक्वायरमेंट है दैट इज 200 mcg पर डे। एंड फॉलिक एसिड जो है फर्स्ट ट्राइमेस्टर में बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर द प्रिवेंशन ऑफ न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट। नाउ इसके बाद हमारा था कि व्हाट इज सुलेज, ठीक है, हमारे पास दो टर्म्स होती हैं, एक सुलेज होता है, एक सीवेज होता है, ठीक है। सुलेज हमारा वेस्ट वाटर है, ठीक है, इट कैन बी अ वेस्ट वाटर फ्रॉम हाउस होल्ड, सिंक्स का हो गया, हमारा शावर्स का हो गया, बाथ का हो गया, लेकिन इसमें ह्यूमन एक्सक्रीटा जो है वो प्रेजेंट नहीं होता है। सो व्हेन द ह्यूमन एक्सक्रीटा इज एब्सेंट इन द वेस्ट वाटर दैट वाटर इज नोन एज सुलेज, एंड अगर उसमें ह्यूमन एक्सक्रीटा प्रेजेंट है तो तब हम उसको सीवेज बोलते हैं। देन इसके बाद एक क्वेश्चन था उगोनिया, ठीक है, उगोनिया में मतलब कितने क्रोमोसोम्स होते हैं। सो उगोनिया हैज 46 क्रोमोसोम्स एंड दे आर द गैमेट मदर सेल एंड इमेच्योर फीमेल रिप्रोडक्टिव सेल दैट गिव्स राइज टू प्राइमरी oocyte बाय माइटोसिस, ठीक है। सो जो हमारे उगोनिया होते हैं जो कि ऑलरेडी हर फीमेल में आफ्टर बर्थ होते हैं, एंड उगोनिया जो है एट द टाइम ऑफ बर्थ ही होते हैं, उसके बाद वो आफ्टर लाइफ फीमेल की बॉडी में ऐड नहीं होते हैं। तो दीज आर द इमेच्योर फीमेल रिप्रोडक्टिव सेल दैट आर रेफर टू एज उगोनिया, और इससे प्राइमरी oocyte बनता है और फिर प्राइमरी oocyte से सेकेंडरी oocyte बनता है।
ठीक है, जो कि बाद में फर्टिलाइजेशन में हेल्प करता है, मतलब विच इज नोन एज ओवम। देन ओगोनिया हैव अ वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ साइटोप्लाज्म एंड अ लार्ज सेंट्रल न्यूक्लियस। ठीक है, दे आर द प्रिमिटिव फीमेल जर्म सेल। ठीक है, इनको हम प्रिमिटिव जर्म सेल भी बोलते हैं। एंड प्रिमिटिव जर्म सेल अंडरगो द प्रोसेस ऑफ ओगोनिसिस टू फॉर्म ओगोनिया, एंड ड्यूरिंग द फीटल स्टेज ओगोनिया इज फॉर्म्ड, नो न्यू ओगोनिया आर फॉर्म्ड एंड एडेड आफ्टर बर्थ। ठीक है, जो भी है वो हमारे फीटल स्टेज में ही ऐड हो जाते हैं, और उसके बाद जो है, जो उगोनिया है, दे आर कन्वर्टेड इनटू प्राइमरी oocyte। ठीक है, और उसके बाद हमारा सेकेंडरी oocyte बनता है। देन हमारा क्वेश्चन था कलर ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड। ठीक है, तो जो नॉर्मल कलर होता है एमनियोटिक फ्लूइड का वो क्लियर और टिंटेड येलो होता है। ठीक है, अगर हमारा एमनियोटिक फ्लूइड ग्रीन है तो डेट सजेस्ट फीटल डिस्ट्रेस और मिकोनियम स्ट्रेन। ठीक है, मिकोनियम की वजह से जो हमारा एमनियोटिक फ्लूइड है वो ग्रीन हो गया। ठीक है, अगर वो बहुत ही ज्यादा गोल्डन कलर का है तो दैट शोज आर एच इनकम्पैटिबिलिटी, कि मतलब मदर नेगेटिव है, आर एच नेगेटिव है, और बच्चा आर एच पॉजिटिव है। ठीक है, अगर वो हमारा ब्राउन कलर का है तो दैट सजेस्ट आई फीटल इंट्रा यूट्राइन फीटल डेथ। ठीक है, तो जो एमनियोटिक फ्लूइड का कलर है वो बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत सारी अलग अलग कंडीशंस को इंडिकेट करता है। इसके बाद क्वेश्चन था कि व्हाट डज आर स्टैंड फॉर अपगार। ठीक है, तो अपगार स्कोर जो हमारा है, वी ऑल नो कि इट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, एंड आफ्टर बर्थ जो है वो हम चेक करते हैं एट द टाइम ऑफ बर्थ। तो जब भी हम अबगार स्कोर की बात करते हैं, मतलब विच इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट इंडिकेटर जो कि हमें इमीडिएटली बच्चे का चेक करना है एट 1 मिनट एंड 5 मिनट, कि बच्चा ठीक है या उसको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, तो उसमें हम अबगार चेक करते हैं। तो अबगार में ए स्टैंड्स फॉर एक्टिविटी, पी स्टैंड्स फॉर पल्स, जी स्टैंड्स फॉर ग्राइमेस, एंड ए स्टैंड्स फॉर अपीयरेंस, एंड आर स्टैंड फॉर रेस्पिरेशन। तो उसमें आर पूछा था तो आर स्टैंड्स फॉर रेस्पिरेशन। तो अगेन हमारे इसमें 0 1 2 पॉइंट्स होते हैं, हाईएस्ट स्कोर इज 100 एंड लोएस्ट स्कोर इज 0। ठीक है, तो ये हमने अकॉर्डिंग टू दिस बच्चे को देना होता है कि उसका अबगार स्कोर 8 है, 9 है, 10 है, 7 है, कितना है। ठीक है, देन एक क्वेश्चन था हाउ मेनी बोन्स आर प्रेजेंट इन चिल्ड्रन। सो द आंसर इज 300 बोन्स। ठीक है, नॉर्मली एक ह्यूमन में 206 बोन्स होती हैं, लेकिन बच्चों में 300 होती हैं। जैसे जैसे वो बड़े होते हैं तो कुछ ऐसी बोन्स होती हैं जो फ्यूज हो जाती हैं, उसके बाद 206 जो बोन रह जाती हैं। तो आज की वीडियो में हमने इतने क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं, बाकी के क्वेश्चंस लेके मैं जल्दी आपके साथ शेयर करूंगी। एंड आई होप आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी है तो आप मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, एंड जो लोग मेरे यूट्यूब चैनल पे नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।